गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर का आज का हमारा जो पीरियड है, इसमें हम समता के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस तरह से हमने समता की प्रस्तावना देखी। उस प्रस्तावना में बहुत सारे जो विषम चीज़ें हैं, यानी कि समता के विरुद्ध होने वाली जो चीज़ें हैं उसे विषम कहा जाएगा। ये विषमता, सामाजिक विषमता हा जो मुद्दा आहे तो फार अनैतिक आहे, अनियमित आहे, नियमाच्या बाह्य आहे। समता के बारे में जब हम चर्चा करेंगे उस वक्त हम देखेंगे कि भाई समाज में बहुत सारी समताएं हैं। समता के कुछ प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि नंबर 1 सामाजिक समता, दूसरा है राजकीय समता, तीसरा है आर्थिक समता, चौथा है लैंगिक समता। तो इस तरीके से जो समता के प्रकार है इसके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। सामाजिक समता में सबसे पहले हम देखेंगे कि समाज में जो बिखरा हुआ वर्ग है, या जात के नाम पर, पंथ के नाम पर, इसको हम दूर करेंगे। व्यक्तिगत रूप से जो समाज में बिगड़े हुए सौहार्द है, जो जात के नाम पर, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि भाई समाज में 4 वर्ण की स्थापना की गई थी: ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। ब्राह्मण का काम है, ब्राह्मण लोग ये सोचते हैं कि भाई हम राज करने के लिए और एजुकेशन हासिल करने के लिए पैदा हुए। शूद्र लोग जो है तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि शूद्र लोग जो है तो जो कम स्तर का, यानी कि कनिष्ठ स्तर का जो काम है, साफ़ सफाई करना, गलाजत साफ करना, ये शूद्र लोग करेंगे। क्षत्रिय लोगों का काम जो है तो सिर्फ लड़ना और राज्य की सेवा करना, और वैश्य का काम है जैसे किसानी करना, खेती करना और लोगों का जो है तो पेट भरना। इस तरीके से 4 वर्ण की स्थापना कदीम ज़माने में की गई, और इस 4 वर्ण में जो है तो समाज को बांटा गया। तो सामाजिक रूप से अगर देखेंगे कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वहाँ पर इस तरह की बातें नहीं हो सकती। हम हर इंसान को एक नज़र से जब देखेंगे तो वहाँ पर मानवतावाद क्रिएट हो सकता है। इस लिहाज से जो है तो यहाँ पर सामाजिक समता का होना ज़रूरी है, भले ही वो कैसा भी हो। यहाँ पर हर जात का, हर पंथ का जो है तो आदमी एजुकेशन हासिल करके अपने स्टेटस को बढ़ा सकता है और सबके साथ मिलजुल कर रह सकता है। इसी को हम सामाजिक समता कहेंगे। उसी के साथ साथ आर्थिक समता है। आर्थिक समता श्रीमंत और गरीब, यानी कि जो पैसे वाले हैं वो श्रीमंत है, जो गरीब है जिसके पास पैसा नहीं वो, लेकिन हर इंसान जो है तो पढ़ लिख कर काबिल बन के मेहनत करके पैसा जब बढ़ाता है तो यहाँ पर आर्थिक विषमता नहीं देखी जा सकती। समाज में आर्थिक समानता होना चाहिए। हर किसी को पैसा कमाने का, दौलत जमा करने का जो है तो राइट है, और इस लिहाज से जो है तो यहाँ पर आर्थिक समानता हम देख सकते हैं। उसी के साथ साथ राजकीय समता, और राजकीय समता में जो है तो हर किसी को राज करने का मौका भी हासिल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वह हर कोई राजघराना है तो वही राजघराने का उसका बेटे का बेटा जो है तो राजा बने। यहाँ पर हम देखते हैं आमदार खासदार के उनके बच्चे जो है तो आमदार खासदार बनते हैं, इलेक्शन में चुन कर आते हैं, लेकिन एक आम आदमी जो है तो इलेक्शन में जीत नहीं सकता या इलेक्शन में ठहर नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर लोकशाही में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर राजकीय समता भी हम बना सकते हैं। हर कोई जो है तो इलेक्शन में खड़े रह सकता, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हासिल कर सकता और राजकीय समता जो है तो स्थापन कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि नैसर्गिक समता भी है। नैसर्गिक रूप से जो है तो हर इंसान जो है तो समसमान है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, भले ही वो काला है या गोरा है या गिड्ढा है या ऊंचा है
लेकिन है तो इंसान, इसलिए जो है तो निसर्ग ने जो है तो अपने हिसाब से इंसान को चुना है, लेकिन आपस में सबको एक तरह की आँखें दी है, एक कान दिए हैं, नाक दिए हैं, खाने के लिए दाँत दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं और सोचने के लिए दिमाग दिया है। तो वो उस हिसाब से जो है तो यहाँ पर जो है तो नैसर्गिक समानता भी हम देख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो समता को स्थापित करती हैं, और कहने का मकसद यही है कि यहाँ पर जो है तो समता हम देख सकते हैं। समाजात समता आहे किंवा समतेच्या तत्वाचा समाजाने स्वीकार केलेला आहे असे आपणास म्हणता येईल, जेव्हा नंबर 1 समाजातील सर्व व्यक्तींना व्यक्तिमत्वाचा विकास करण्यासाठी संधी असेल. दुसरा, समाजातील कोणत्याही व्यक्तीस किंवा विशिष्ट समाज घटकास जन्मसिद्ध विशेष अधिकार असणार नाहीत. तिसरा, सत्ता प्राप्त करण्याचा अधिकार सर्वांना असेल. नंबर 4 आहे, समाजात अधिकारांचे समान वितरण झालेले असेल. समाजात अधिकारांचे समान वितरण होने हे आवश्यक है। हर किसी को हर एक चीज़ हासिल करने का अधिकार है, किसी को हम समान वितरण, जैसा कि एजुकेशन है, अब एजुकेशन हासिल करने का हर किसी को अधिकार है, हर कोई जो है तो एजुकेशन हासिल कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि भाई कम ज़ात का इंसान एजुकेशन हासिल नहीं करेगा और वरिष्ठ ज़ात का, ऊंची ज़ात का जो है तो एजुकेशन हासिल करेगा, ऐसा भी नहीं। हर किसी को अधिकार है एजुकेशन हासिल करने का, सत्ता में जाने का और बड़ी से बड़ी स्टेटस हासिल करने का, इसी को हम समानता कहेंगे। अब नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो नकारात्मक चीज़ों का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो नकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार करता समानता म्हणजे काही गोष्टींचा अभाव, उदाहरणार्थ व्यक्तित भेदभाव, अविवेकी तत्वानुसार न करणे, भेदभाव करताना तो केवळ गुणवत्ता व क्षमतेच्या निकषानुसार केला जावा, धर्म, वंश, जात, लिंग या आधारावर भेदभाव केला जात असेल तर त्यास विरोध करणे। देखा जाता है कि भाई धर्म के नाम पर, जात के नाम पर और जो है तो लिंग के नाम पर जो है तो यहाँ पर भेदभाव होता है। बहुत सारे आप सीरियल देखते हैं, सीरियलों में बताया जाता है कि धर्म, अभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक सीरियल चल रहा है जिसका नाम है महानायक। तो इसमें आप तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी किस्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उस सीरियल में भेदभाव होता हुआ बताया जा रहा है और पुराने ज़माने में सारी चीज़ें हुई। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर कोई भी भेदभाव ना करते हुए हम समानता को कायम रखें, यही जो है तो हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम समानता के बारे में जो है तो चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं विराम लूँगा और आगे न्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे दूसरे पीरियड में। धन्यवाद।